खलीजी जंग में इंतहाई खतरनाक मोड़। आबनाए हुर्मज में 3 बहरी जहाज़ों पर हमला। थाईलैंड के जहाज को आग लग गई। इंतहाई कशीदा, इंतहाई खतरनाक सूरत हाल। और साथ साथ ईरान के नए रहबर आला मुश्तबा खामनाई भी जख्मी हो गए हैं। ये दावा किया गया है ईरान के सदर के साहिबजादे की जानब से कि नए सुप्रीम लीडर वो भी जख्मी हैं। इंतहाई कशीदा सूरत हाल हो गई है खलीज में। और तवक्को ये की जा रही थी कि सदर ट्रंप के बयानात के बाद जंग जो है वो उसकी शिद्दत कम होगी, लेकिन शिद्दत भी बढ़ रही है, हिद्दत भी बढ़ रही है। और जो कुछ अब नए हुर्मुज़ में हो रहा है वो इंतहाई अलार्मिंग है, इंतहाई ख़तरनाक है। दुनिया तीसरी आलमी जंग के दाने पर पहुंच चुकी है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है, ना हम इस चीज़ को एग्जीजरेट कर रहे हैं, ना बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा था कि अगर आबनाए हुर्मुज़ पर जहाज़ों पर हमला किया जाता है तो इसके संगीन नताइज होंगे। इससे पहले अमेरिकी सदर ने वार्न किया था कि हमें इतलात मिल रही हैं कि ईरान वहाँ पर माइंस यानी बारूदी सुरंगें जो हैं वो बिछा रहा है। उन्होंने खबरदार किया था कि इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। और आज जी ये ताज़ा तरीन खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। BBC जो बरतानवी नशरियाती इदारा है उसने थोड़ी देर पहले ये खबर दी है कि आबनाए हुर्मुज़ में 3 बड़े जहाज़ों पर, 3 बहरी जहाज़ों पर हमला किया गया है। और ये हमले इंतहाई जदीद तरीके से किए गए हैं। इन हमलों में थाईलैंड के जहाज़ को आग लगी हुई है। और ये सूरत हाल इंतहाई कशीदा, इंतहाई ख़तरनाक। और दूसरी जानब फ्रांस ने भी अपना बहरी जहाज़ जो हैं वो भेज दिए हैं जहाज़ों की हिफाजत के लिए। पूरी दुनिया जो है वो फिक्रमंद हो गई है। आबनाए हुर्मुज़ दुनिया की एक सबसे आम तरीन आबी गुजरगाह, इसमें तेल के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत की अमल है, तजारती सरगर्मियों के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल ये आबी गुजरगाह, जिस पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान और ओमान के दरमियान फैली हुई ये आबी गुजरगाह जो है इस पर ईरान जो है अभी तक मुकम्मल कंट्रोल किए हुए है। गो के उन्होंने दावा किया है अमेरिका ने कि हमने 16 इनकी कश्तियाँ तबाह कर दी हैं, लेकिन इन दावों की आज़ाद ज़राए अभी तक तस्दीक नहीं कर रहे। दूसरी जानब इंतहाई जो है खौफनाक किस्म की अफसोसनाक और अलमनाक खबर ये सामने आ रही है कि ईरान के नए रहबर आला मुश्तबा खामनाई भी जख्मी हो गए हैं। और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साहिबजादे ने ये खबर दी है। उन्होंने ये दावा किया है कि नए रहबर आला जो हैं वो ज़ख्मी हैं लेकिन महफूज हैं। ये इंतहाई अलार्मिंग है, इंतहाई ख़तरनाक है। अगर ऐसा हो जाता है, अल्लाह न करे उनको कुछ हो जाए, तो फिर मामलात मज़ीद बिगड़ेंगे। जिस तरह हम कहने शुरू में कहा था कि तवक्को यही थी कि चीज़ें जो हैं वो सिमटेंगी, बेहतरी की जानब जाएंगी। रूस, चाइना, पाकिस्तान और दीगर जो मुल्क हैं उनकी कोशिश है कि चीज़ें बेहतरी की जानब जाएं और चीज़ें बेहतर हों, लेकिन बेहतर होने के बजाय चीज़ें बदतर वर्स्ट होती जा रही हैं, बदतरीन होती जा रही हैं। और आबनाए हुर्मुज़ जो है इस पर जो है वो दुनिया तीसरी आलमी जंग के दाने पर आ सकती है, आ चुकी है। इंतहाई ख़तरनाक, इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन। अमेरिका, इसराइल, सदर ट्रंप, नेतन्याहू और दीगर जो उनके तादी हैं उनकी जो है नासमझी या जल्दबाजी की वजह से ख़तरनाक नताइज जो हैं वो बरामद हो रहे हैं। तो ये की जा रही थी कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो तेज़ी से कम होंगी और जिसका फ़ायदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान समेत दुनिया भर के में लोगों को होगा। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आज के हमलों के बाद चीज़ें जो हैं वो बदतर हो जाएंगी। या एक ये थाईलैंड का बहरी जहाज़ नहीं जला बल्कि पूरी इंटरनेशनल जो ऑयल मार्केट है समझ लें कि उस पर हमला हुआ है। और 89 बैरल जो है, एक बैरल की कीमत आज $89 थी। और अब इस हमले के बाद न जाने कीमतों में कितनी हाइक होगी, कितना इजाफा होगा, कितना कीमतें बढ़ेंगी। ये सूरत हाल अलार्मिंग है। और दूसरी जानब पाकिस्तान ने भी एक इस जंग में बड़ा बोल्ड स्टेप उठाया है। पाकिस्तान ने जहां अपने बहरी जहाज जो हैं वो गश्त के लिए एक भेज दिए हैं, एक ऑपरेशन शुरू कर दिया है, मशक़ें शुरू कर दी हैं, वहीं पर पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर रूस के बाद पाकिस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क है जिसने बाज़ाब्ता तौर पर मुश्तबा खामनाई को ख़त लिख कर मुबारकबाद दी है और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। जहाँ एक तरफ पाकिस्तान ट्रंप का करीब तरीन हितादी, पाकिस्तान के हवाले से ट्रंप के बयानात और ट्रंप के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बयानात जो हैं
وہ انتہائی عام اور خاص سمجھے جاتے ہیں۔ ایسے میں توقع یہ کی جا رہی ہے کہ جہاں جس شخص کو ٹرمپ جو ہے وہ پسند نہیں کرتا یا جس کے خلاف وہ حملے کر رہے ہیں، اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک تہنیتی پیغام جو ہے یہ واشنگٹن اور اسلام آباد کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا سکتا ہے۔ صورتحال جو ہے وہ آنے والے دنوں میں انتہائی کشیدہ ہونے کے امکانات ہیں۔ اگر بڑے ملکوں نے آج کے حملوں کے بعد صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش نہ کی تو پھر نہ صرف تائے تیل کی قیمتیں آسمان کو چھوئیں گی، بلکہ جو ابنائے حرمت سمیت جو اس خلیج کے خطے میں جو شعلے اٹھیں گے وہ بھی آسمان کو چھوئیں گے، اور یہ شعلے جو ہیں نہ ہمارے، نہ آپ کے، نہ کسی اور کے حق میں ہوں گے۔